हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो जो छात्र छात्राएं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आप लोग बने रहिए इसी वीडियो में और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऋगो वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन 2017 में आया था। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्योंकि यह सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपका आंसर होगा सी, एक और दो, दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजगृह। तो उत्तर नंबर आपका सी सही होगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये विरूपाक्ष मंदिर जो है ये है हम्पी में। तो आपका आंसर होगा सी, हम्पी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ये 2016 में पूछा गया था और इसका आंसर होगा मालविकाग्निमित्रम। आंसर आपका बी सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत जनजातीय भूमि को निजी पक्षकारों को हस्तांतरित करने को शून्य घोषित किया जा सकता था है? ये 2019 में पूछा गया था और इसका सही आंसर है बी, पांचवी अनुसूची। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हो और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, ये 2015 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है सी, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। तो आपका आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र कौन दाखिल कर सकता है? तो इसका सही आंसर है सी, भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है वह लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है वंशाधारा, इंद्रावती, प्राणहिंसा और पेन्नार। गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो 2015 में पूछा गया था और इसका सही आंसर है केवल 2 और 3, मतलब डी, इंद्रावती और ये प्राणहिंसा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन मिट्टी यानी काली मिट्टी, ब्लैक कॉटन यानी काली मिट्टी किसके क्षरण से बनी है? तो ये बनी है विदर ज्वालामुखी चट्टान, यानी आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, यानी आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो ये सर्दियों में होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा सर्दियों में होती है। आंसर आपका होगा बी।
अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी। क्योंकि तीस्ता नदी का स्रोत वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, और दूसरा है रंजीत नदी तीस्ता की एक सहायक नदी है। यानी केवल दो होगा। पहला वाला गलत हो जाएगा और दूसरा वाला सही, यानी रंजीत नदी तीस्ता की एक सहायक नदी है। तो आंसर आपका बी होगा, केवल दो। अगला क्वेश्चन है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं है। तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति का कौन सा हिस्सा नहीं है? वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर में कटौती, या सीमांत स्थायी सुविधा दर एमएसपी एमएसएफ को बढ़ाना, सी आपका बैंक दर में कटौती। तो आंसर आपका होगा बी, सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी एमएसएफ को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि दरें बढ़ाने से मुद्रा की आपूर्ति कम होती है, जो विस्तारवादी नहीं बल्कि संकुचनकारी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा घाटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में मुद्रा घाटा का मुख्य उद्देश्य जो है वो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यानी आंसर ए। अगला आपका क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसी तरह के आपको क्वेश्चन भी और मिलेंगे। साथ ही आप लोग जो देख रहे हैं तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, ताकि क्वेश्चन जो है हर साल का आपको ध्यान रहे और आपकी तैयारी में आसानी हो। तो अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना, यानी आंसर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी ये सभी को पता होगा कि अप्रत्यक्ष कर है, जो हमें दिखाई नहीं देती उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो आंसर आपका बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? तो कार्बन फुटप्रिंट किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा है। तो आंसर आपका बी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू को कार्बन जो है, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी ने 2021 में पूछा था, और इसका सही आंसर है ए, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा कैप्चर किया गया कार्बन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये हम सभी लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस आवश्यक होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आंसर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा केस9 प्रोटीन क्या है? ये भी 2019 में पूछा गया था, और इसका आंसर है जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है? तो इसका आंसर होगा ए, कोडा इकोनॉल, जो तमिलनाडु में है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे, और आपने पूरा वीडियो देखा, तो इसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों को ऐसे और वीडियो मिलेंगे, और आप लोग अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना, बल्कि चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि अगर मेरा वीडियो आया तो वो आप लोगों तक सबसे पहले होम स्क्रीन पर दिखे, और ताकि आपको अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो वो आप लोगों को जल्दी से मिल सके। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।